कोरल रीफ का जो बेसिक्स है वो हम समझ चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, जैसे कि फ्रिंगिंग रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है, एटॉल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है कोरल रीफ। जब इसका फॉर्मेशन डिफरेंट शेप में होता है तो उन्हीं शेप्स के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। तो समझते हैं कि किस शेप में अगर कोरल रीफ हो तो उसे क्या नाम देंगे। पहला होता है फ्रिंगिंग रीफ। फ्रिंगिंग रीफ क्या होती है, जो शोर लाइन बोले जो तट होता है, वो तट आइलैंड का भी हो सकता है या किसी कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो तट किसी आइलैंड का होगा तो रीफ क्या हो जाएगी, चारों तरफ ऐसे बनी होगी। कॉन्टिनेंट का होगा तो यहाँ पर आपको ऐसे रीफ नजर आएगी। तो ये क्या होती है, क्लोज टू द शोर लाइन, तट रेखा से काफी नजदीक होती है, इवन जुड़ी होती है, ठीक है ना। ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द कोस्ट लाइन इनटू द सी। जैसे मान लो ये है लैंड एरिया, ये है समुद्र, तो पानी यहाँ तक होगा, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, कोरल रीफ डेवलप होना शुरू हो गई। ये देखो डेवलप हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्रिंगिंग रीफ। तो यहाँ से क्या हो रही है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। जहां तक पानी बहुत गहरा नहीं मिलेगा वहां तक ये ग्रो होती चली जाएंगी। इन्हें ही बोलेंगे फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है। फ्रिंगिंग रीफ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स इन इंडिया। भारत का जो अंडमान आइलैंड है वहां पर ये देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो ये हो गई फ्रिंगिंग रीफ। दूसरा बैरियर रीफ। बैरियर रीफ क्या होती है, फॉर्म पैरेलल टू द कोस्ट लाइन बट आर सेपरेटेड बाय अ लगून। अब यहां से कोई इंसान खड़ा होगा, ठीक है ना, तो जब देखेगा तो यहां पर क्या होगा, उसको समुद्र में काफी दूर तक पानी नजर आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर एक चारों तरफ जहां खड़ा होगा तो इस तरीके से एक रीफ नजर आ रही होगी। वो सोचेगा ये क्या है, तो यही है बैरियर रीफ, क्योंकि उसको एक बैरियर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे बीच में पानी होगा, फिर एक बैरियर नजर आएगा, फिर पानी आएगा, इसी वजह से इसे बोल देते हैं बैरियर रीफ। ओके, एंड सेपरेटेड बाय अ लगून। ये जो बीच में पानी भर जाता है ना, इसे ही बोलते हैं लगून। ये कैसे आया, ये पानी लैंड एरिया से भी आ सकता है, लेकिन मेनली ये पानी समुद्र का ही होता है। ये चारों तरफ जब ये लगून होती है, ठीक है ना, सॉरी बैरियर रीफ होती है, तो बीच बीच में क्या होता है, एरिया होता है जहां से पानी अंदर आता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में इसे समुद्र से ही पानी भरा है। मान लो जब हाई टाइड आया तो पानी अंदर आ गया, लो टाइड में बाहर चला गया, इस तरीके से। तो ये जो बीच में पानी भरा है इसे ही बोलते हैं लगून। तो ये लिखा है सेपरेटेड बाय लगून, लोकेटेड फादर ऑफशोर देन फ्रिंगिंग रीफ। फ्रिंगिंग रीफ यहीं से जुड़ी हुई ऐसे पूरी होती है, जबकि बैरियर रीफ थोड़ा दूर स्थित है। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, सेंट्रल अमेरिका का एक देश है बेलिज, उसके तट पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। साथ में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। वो भी क्या है, एक तरीके की बैरियर रीफ है। आगे समझते हैं एटॉल्स क्या होते हैं, जरा समझो पहले। फ्रिंगिंग रीफ क्या होती है, ये मान लो एक क्या था, कॉन्टिनेंट था, या फिर आप कह सकते हो कि आइलैंड है। तो आइलैंड से देखो जुड़ी हुई व्हाइट व्हाइट कलर की ये नजर आ रही है, ठीक है ना। अगर ऐसी है तो उसे बोलेंगे फ्रिंगिंग रीफ। अगर यहाँ पर पानी मान लो ये ग्रो करती चली जाए और बीच में पानी और भर जाए, तो यहाँ पर बीच में पानी आ जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पर भी चारों तरफ क्या ग्रो कर रही थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको रीफ ग्रो कर, कोरल रीफ ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो यहां पर कोई खड़े होकर देखेगा तो दूर एक क्या, एक रीफ नजर आएगी, तो इसे ही बोलेंगे बैरियर रीफ। लेकिन अगर ये पूरा द्वीप, जो आइलैंड पूरा डूब जाए, जैसे यहां पर देखो, तो अब यहां पर बीच में कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी है, और चारों तरफ यही जो रीफ है ऊपर बढ़ती चली आई, और चारों तरफ यहां पर रीफ नजर आ रही है, इसे ही बोलते हैं एटॉल। ओके, किस शेप में हो सकती है, सर्कुलर शेप में हो सकती है, या हॉर्स शू, जो घोड़े के जो पैर होते हैं ना, जैसे घोड़े की नाल बनती है, इस शेप में भी हो सकती है। यहाँ पर मान लो चारों तरफ ना होती, ठीक है ना, इतना ही होता। सर्कुलर और हॉर्स शू कोरल लीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल लगून। ये देखो बीच में क्या है, लगून है, उसके चारों तरफ क्या है, ये कोरल लीफ है, तो इसे क्या बोलेंगे, एटॉल्स। ये कहाँ बनती है, फॉर्म्ड ऑन टॉप ऑफ सबमर्ज्ड वोल्केनिक आइलैंड। कोई द्वीप है, वो जब डूब जाए तो उसके चारों ओर ये नजर आ रही है, तो ये क्या हो गई, एटॉल। इसका एग्जांपल है एल्डाब्रा एटॉल इन सेशेल्स, ठीक है ना। सेशेल्स में जो द्वीप होगा उसमें वहां पर ये इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है एल्डाब्रा एटॉल। पैच रीफ। पैच रीफ आपको नाम से समझ में आ रहा है, जब पैच के रूप में रीफ पाई जाती है, ये तो कहीं भी पाई जा सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्या है, एटॉल है, बीच में ये देखो बीच बीच में यहाँ पर कोरल रीफ ग्रो कर रही है, तो ये क्या हो गई, पैच रीफ, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक बैरियर रीफ थी, ये चारों तरफ देखो पूरी दीवार जैसी चली जा रही है, यहाँ पर छोटे छोटे क्या है, पैच नजर आ रहे हैं, तो इसे ही बोलेंगे पैच रीफ।
सो आइसोलेटेड कोरल फॉर्मेशन, देखो यहाँ दूर दूर है, दैट अकर विद इन अ लगून और रीफ फ्लैट, ठीक है ना, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। ऑफन स्मॉल इन साइज, सब देखो छोटे छोटे साइज के हैं, एंड इर्रेगुलर इन शेप, किसी भी शेप के नहीं है, किसी भी शेप के ये हो सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए की जो फ्लोरिडा है, ठीक है ना, उसके तट पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, पैच रीफ इन फ्लोरिडा यूएसए। आगे समझते हैं, अगला है कोरल बैंक्स। ये क्या होते हैं? एक्सटेंसिव एरिया ऑफ शैलो वाटर रीफ फाउंड इन ओपन ओशियनिक रीजन। जब ओपन ओशियन में कहीं आपको कोरल्स नजर आने लगे तो उसे बोलेंगे कोरल बैंक। वहां पर कैसे नजर आ सकते हैं? हो सकता है कि कहीं कहीं पानी बहुत गहरा ना हो। ओपन ओशियन में क्या होता है, बेसिकली पानी काफी गहरा होता है, तो वहां पर कोरल फाउंड मिलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर कोई लोकल कंडीशन है, किसी वजह से वहां नीचे गहराई बहुत कम है, पानी उथला है, तो वहां पर क्या हो सकते हैं? कोरल सामने आ सकते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? कोरल बैंक्स, ठीक है ना। यानी कि ऐसे कोरल जो ओपन ओशियन में पाए जाते हैं उनको हम बोल सकते हैं कोरल बैंक्स। कैन बी कंपोज्ड ऑफ वेरियस कोरल फॉर्मेशन, किसी भी तरीके के वो हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है साया डी माल्हा बैंक इन द इंडियन ओशियन। जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, वहां पर जो साया डी माल्हा बैंक में आपको कोरल बैंक्स नजर आ जाएंगे। ये कहां पर है? ये देखो इंडियन ओशियन है, उसका जो वेस्ट जो एरिया है, ठीक है ना, ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये सेशेल्स पाया जाता है, ये है मॉरिशस, और बीच में है ये साया डी माल्हा। यहाँ पर आपको कोरल बैंक्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पर भी देखो कितनी दूर है, ओपन ओशियन में यहाँ पर आपको कोरल बैंक नजर आ रहे हैं। ओके, आगे समझते हैं। रिबन रीफ, नाम से समझ में आ रहा है, जब कोरल लीफ रिबन शेप में अगर डेवलप होती है उसे ही बोलेंगे रिबन रीफ। सो लॉन्ग नैरो कोरल फॉर्मेशन, रिबन कैसी होती है? लंबी होती है और नैरो भी होती है। तो अगर इस शेप में कोरल डेवलप होते हैं उसे बोलेंगे रिबन रीफ। रनिंग पैरेलल टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझते हो ना, ये मान लो क्या है? लैंड एरिया है, ठीक है ना। तो पहले पानी की गहराई धीरे धीरे बढ़ती है, मान लो यहां तक, इसके बाद तेजी से बढ़ती है समुद्र में। तो जहां तक धीरे धीरे बढ़ती है उसे ही बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। जहां से तेजी से बढ़ती है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है ना, महाद्वीपीय ढाल। तो यहां पर क्या है, यहां से कोई देखेगा तो बीच में यहां पर पानी भरा होगा, यहां पर जहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ लगभग खत्म होने वाला होगा वहां पर आपको रीफ नजर आएगी, उसे बोल सकते हैं रिबन रीफ। जैसे यहां पर कोई इंसान देखेगा तो बीच में ये देखो पैच नजर आ रहे हैं, तो ये पैच रीफ होंगे। यहाँ खड़े होने के बाद यहाँ चारों तरफ ये रीफ नजर आ रही है जो कि रिबन शेप की है, तो ये क्या हो जाएगी? एक रिबन रीफ। और एक बैरियर रीफ भी तो नजर आ रही है, ये बैरियर रीफ भी है, ठीक है ना। बैरियर रीफ में तो यही था कि बीच में एक लैंड एरिया होगा, बीच में क्या होगा? लगून होगी, ये देखो लगून है, और फिर है यहाँ पर रीफ, तो ये बैरियर रीफ भी है। चूंकि रिबन शेप में दिख रही है इस वजह से रिबन रीफ भी से बोलेंगे। ओके, सो नोन फॉर दियर वाइब्रेंट कोरल डाइवर्सिटी, आपको पता है जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। सो इसका एग्जांपल क्या है? रिबन रीफ ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल लीफ, और उम्मीद है कि आपको सारे जो टाइप्स होते हैं कोरल लीफ के वो समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।